तो भैया ये जो मिट्टी है वो आप कितने दिनों में तैयार कर लेते हो और किस तरीके से तैयार होती है? वो 1-2 घंटे लगते तैयार हो जाती है। अच्छा, किस तरीके से तैयार करते हैं, क्या क्या इसमें आप डालते हैं? डालते कुछ नहीं, मिट्टी बढ़िया होनी चाहिए, पीली मिट्टी, और उसके बाद वजूद भी क्या नाम पिसाई होती है मिट्टी से, मेन हो जाती है। उसके बाद पानी डालते हैं और मार देते हैं उसे। तो मशीन आपके पास होगी मिट्टी पीसने वाली? आइए दिखाइए जरा। अच्छा, ये मशीन है आपकी? तो मोटर लगी हुई है। जी 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 जी, ये मोटर लगी हुई। तो एक बार में कितना केजी मिट्टी आप डालते हैं? 1 तसला। 1 तसला। तो मिट्टी महीन हो जाती है, जरा आप दिखाएंगे मुझे कितनी महीन हो जाती है, किस तरीके से होती है? ये देखो पड़ा हुआ है। अच्छा, ये महीन हो गई है। ये महीन हो गई। अच्छा अच्छा, इसको यहाँ डाल के हाँ। पानी में गड्ढा करके। अच्छा, ये मिट्टी ऑलरेडी तैयार खड़ी है? हाँ, ये मिट्टी तैयार खड़ी है, मड़ी हुई है। ठीक है, मड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, तो ये दोस्तों मिट्टी उन्होंने पीस के, मशीन द्वारा पीस के ये उन्होंने यहाँ पे गीली करके बिल्कुल रेडी कर रखी है, जिससे ये अपने चौकट्टे बनाएंगे। चाय वाला जो अपना कुल्हड़ होता है, जो बता रहे हैं ये लोग, इनके कुल्हड़ चेन्नई तक पहुंच जाते हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी जगह इन लोगों के कुल्हड़ पहुंच रहे हैं। अच्छा सर, ये जो अलग अलग रेट भी होंगे ना, जैसे अलग अलग स्टेट में आप पहुंचा रहे हैं तो? दूसरी जगह जैसे जाते हैं तो उसका क्या नाम जो खर्चा रहता है भाड़े का, वो पार्टी देती है, और उधर महंगा भी जाता है। जब कोई रेगुलर अगर ले जाता है, अच्छा। दूर जाता है तो उधर महंगा भी जाता है। तो इसकी खपत आप पूरी नहीं कर पा रहे? नहीं, पूरी नहीं हो पा रही। अच्छा, तो एक जो कुल्हड़ बनाने में लगभग कितना समय लग जाता हो तैयार करने में? हाँ। तैयार बनाने में तो 1 सेकंड लगता है। अच्छा। और उसके बावजूद सुखाना पड़ता है धूप में, और मतलब कारीगर रहते हैं वो लोग अपना सुखाते हैं, और वो रहते हैं भट्टी लगाने वाले, वो भी रहते हैं जी। और वो क्या नाम राख डालने वाले दूसरे होते हैं जी। हाँ, हर एक किसी का काम अलग अलग होता है। अच्छा, वो सारे हमें लोगों से मिलवाइए, सबका अलग अलग जो काम है, उन लोगों से मुझे एक बार बात करनी है। अब वो लोग तो नहीं, अब लोग चले गए, अब मतलब कहीं घूमने। अच्छा अच्छा, और हम ही हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम। तो मतलब सबका अलग अलग काम है? हाँ जी, सबका अलग काम है। अच्छा, हाँ। तो ये जो भट्टी है, इसी में आप लोग इन कुल्हड़ों को सेकते हैं, मतलब भट्टी चल रही है देखो। अच्छा, पक्का करते हैं कुल्हड़ों को, हैं? 2 घंटे में? अच्छा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार इस भट्टी की तपन देखिए। ये देखिए, तो इसमें कुल्हड़ रखे होंगे सर? नीचे नहीं, कुल्हड़ तो ऊपर रखे हैं, डाट पड़ी हुई है ना। हाँ हाँ, यहाँ से, हाँ, यहाँ से ये दूर जाओ। हाँ, डाट पड़ी हुई है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ये पोल नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक, पोला है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये बात है। चलिए, तो इसका मतलब जो है कुल्हड़ लगभग इसमें कितने कुल्हड़ रखे होंगे अभी? इसमें तो होंगे लगभग 14,000। 14,000? दोस्तों, यहाँ पे 14,000 कुल्हड़ इसमें रखे हैं, इस भट्टी में, जो तैयार हो रहे हैं। ये कितने दिनों में तैयार हो जाएंगे लगभग? अभी पकने में तो 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में? और ये डिलीवरी के लिए रेडी? हाँ, सुबह तैयार हो जाएंगे। वो गर्म होगी ना, ठंडी हो जाएगी, फिर सुबह, तो सुबह आप डिलीवरी कर देंगे? हाँ। तो ये सुबह तक 14,000 कुल्हड़ जो बता रहे हैं भैया, 14,000 कुल्हड़ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे कल डिलीवरी के लिए। कल आपकी डिलीवरी कहाँ हो रही है? सेपई, बर्तना, इटावा। हाँ। तो कल ये लोकल में ही अपने कुल्हड़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ से भी इनको ऑर्डर मिला है। आइए और भी विशेषता इसकी जानते हैं। तो जो मिट्टी आप बता रहे हैं, ये भिंड से ही मंगवाते हैं या कोई और भी स्टेट से आप कोशिश करते हैं? नहीं, उधर ही मिट्टी अभी तो मिल रही है, उधर खदान है ना, और कहीं अभी है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ भिंड से ही मिलती है मिट्टी? मतलब भिंड साइड रोड है, उधर पहाड़ वगैरह है, वहीं से मिलती है। आप कहाँ से लेके आए? मतलब पहले आप काम करते थे इसका, या आप कहीं से लेके आए? काम तो खैर यहाँ पे नहीं था। ये जो मैंने ये काम पार्ट टाइम सीखा था, वो खुर्जे से सीखा था। अच्छा। हाँ, खुर्जे से मैंने सीखा, और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे अपने इधर ये काम किया जाए, क्योंकि ये काम बहुत कठिन है। वैसे वहाँ तो कठिन लग रहा है, वहाँ की जो मिट्टी, वहाँ जो कप प्लेट बनते हैं ना खुर्जे में, वो मिट्टी अलग थी। अच्छा। हाँ, उसमें केमिकल वगैरह पड़ते थे, तो
कुछ लोग हमारे साथियों जो वहाँ गए थे काम सीखने, कुछ लोगों ने ये काम देखा, इंटरेस्ट किया इसमें, मतलब काम शुरू किया। तो मैंने किया, चाक वाला तो काम ख़त्म हो रहा है तो यही ना क्यों किया जाए। तो बाहर से कारीगर बुलवाए खुरजे से, जो ये बनाए जाते हैं ना। जी जी जी। ये कॉपी से बोलते हैं। कॉपी, इसकी पहले कॉपी बनती है, सांचा बनता दूसरा, जिससे ये मोल्ड तैयार होंगे बढ़िया डाई। और ये इसे बोलते हैं मोल्ड। मोल्ड, हाँ, जो कॉपी होती है उससे तैयार होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने तैयार किया, बाहर से वो बुलवाए बनाने वाले, ये मोल्ड बना तो पर हमें ही लेते, पर इतना टाइम नहीं मिलता। इस काम को सीखने पड़ेगा। अच्छा। हाँ, हर एक काम को सीखने पड़ेगा। तो ये मोल्ड बनाने वाले दूसरे थे, तो उनको मैंने यहाँ बुलवाया और पीओपी ला के ये तैयार किया काम। ये काम, सारा काम सब मैंने वहीं सीखा है खुरजे से। इसमें एक मोल्ड बनाने में कितना खर्चा होता है आपका? एक मोल्ड बनाने में वही आ रहा था, मतलब 20 रुपए। 20 रुपए? हाँ तो जी। एक आपका मोल्ड है ना? हाँ जी। तो 20 रुपए एक, 20 रुपए का एक है ये एक है कॉपी है? हाँ, नहीं इसे तो मोल्ड बोलते, कॉपी मोल्ड। हाँ, कॉपी दिखाइए आप। इसे कॉपी कहते हैं। अच्छा, ये है कॉपी। इससे मोल्ड तैयार होते हैं, जिससे ये सांचे बनते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मेन डाई ये है। मैन डाई है। जब दोबारा बनाइए खराब हो जाएंगे। जी 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 जब ये माल बना के जैसे ये रिजेक्ट हो जाएंगे, जी जी जी। तब इससे फिर तैयार करेंगे। इसे साफ करके तेल लगा के, हाँ हाँ मतलब चपड़ी आती है, ये मतलब हार्ड आती है जो खुल जाए मोल्ड, उसे डालते, हाँ। और इसे डाल के वो बनाने वाला आएगा, कारीगर खुद बनाएगा। तो ये टोटल कितने का आपका खर्चा निकला है? कितना खर्चा हुआ इसका? ये तो कॉपी होगी लगभग में वो 250 रुपए की। 250 रुपए की। हाँ। तो आप जैसे कि बता रहे थे, ये आपका 20 रुपए इसमें खर्चा आता है जी। एक का, है ना? जी। तो ये तो आपके पास अभी कितने ऐसे बनाने वाले खांचे हैं? ये होंगे लगभग तमसिंग में 1 2 3 4, लगभग होंगे थे 4000। 4000? जी, 4000 सांचे हैं ये। 4000 सांचे हैं। हम्म। तो ये आपने यहीं बनवाए थे या वहीं से आप नहीं, बनवा के लेके आए? कारीगर लाए थे, यहीं बनवाया था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कारीगर आए थे, वो वहीं बनवा तो लेते। मंथली आपकी अभी कितना इनकम हो जाती है, ये जो आप काम कर रहे हैं उसमें लगभग? मंथली तो कुछ नहीं है, पर कारीगर मिल जाए तो फिर भी नौकरी अच्छा है। अच्छा अच्छा। दूसरे जो प्राइवेट वगैरह जाते हैं काम करने के लिए 10-12 हज़ार मिलते हैं, उससे बेट अच्छा है। अच्छा अच्छा। सारा खर्चा निकालने के बाद हाँ। तो आपका ठीक ठाक हिसाब किताब हो जाता है। हाँ, सही तो हो जाता है। प्रॉपर आपका यही घर है, रेजिडेंट? नहीं, ये किराए की जगह है। ये किराए की जगह? हम लोग रहने वाले दूसरी जगह गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कहाँ के हैं आप लोग रहने वाले? बिदूना। विधूना? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये आपकी किराए की जगह है? हाँ, ये किराए की जगह है। जैसे कि भैया ने बताया कि उनके पास लगभग कितने बताए थे आपने गिलास? 4,000। 4,000 ये उनके पास क्या बोलते हैं इनको? मोल्ड। 4,000 मोल्ड हैं, जिसकी कीमत एक मोल्ड की है 20 रुपए। और ये इनका जो काम है, ये अपने काम से संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम प्लास्टिक के गिलास से थोड़ा बहुत बता रहे हैं फर्क पड़ता है, लेकिन इनका 12 महीना काम चलता है। बता रहे हैं कि इस काम में हर किसी का अलग अलग काम है, जैसे कि भट्टी में डालना, कोयले में रखना, ठीक है, और मिट्टी बनाना, ये सारे सब किसी के अलग अलग काम हैं। और यहाँ पे लेबर लगभग आपके पास कितनी लेबर होगी अभी? अभी वही 7-8 लोग। 7-8 लोग। तो एक लेबर की सैलरी कितनी दे रहे हैं आप? वही है 15,000। 15,000 रुपए एक लेबर की? जी। सबकी अलग अलग सैलरी होगी ना सर? हाँ, जो जैसा कारीगर उस हिसाब से मिलता है। अच्छा। कारीगर के हिसाब से। तो जो अभी मिट्टी वहाँ तैयार कर रहे थे, उनकी सैलरी सबकी अलग अलग है, कितनी कितनी होगी लगभग? उनकी है 10,000। सारे 10,000 के? हाँ, और जो बढ़िया कारीगर उनकी ज्यादा है। ज्यादा? हाँ, लगभग 15 के समझ। वैसे ही 17,000 15,000 अलग अलग है हर किसी के। तो सरकार से आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं अभी तक? सरकार से तो सुविधा तो सही मिल रही है, पर महंगाई ज़्यादा है इस सरकार में। महंगाई ज़्यादा है, दिक्कत तो यही है। और महंगाई इस चीज़ पे है, हर एक चीज़ पे महंगाई है। हाँ, तो सरकार ऐसा कर दे जो हम लोगों को आराम हो जाए।
तो आपको राशन मिल रहा है? मार्च तक फ्री कर रखा है, आप लोगों का वोटर कार्ड तो बना होगा हैं, और आपका फ्री वाला राशन कार्ड भी होगा, तो वो तो आपको मिल ही रहा होगा। वो तो मिल रहा है, लेकिन राशन मिल रहा है उसके बावजूद इतना हमसे बेनिफिट चला जाता है। जितनी सरकार दे रही है उतने ज़्यादा हम तक ले लेती है, क्यों सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, और सारी चीज़ प्रॉपर्टी जो क्या नाम जगह वगैरह ये भी महंगी हो रही हैं इसी की वजह से। मतलब फ़र्क पड़ता है ना, महंगाई के हिसाब से जगह भी फ़र्क पड़ता है। और जो हम लोगों की ये मिट्टी आती है, ये मेरे क्षेत्र में 500-600 रुपये की आती है, और यहाँ पे 1500 रुपये की आती है। महंगाई नहीं है, महंगाई है। तो आप MP स्टेट से मंगवाते हैं ना, तो उसका फर्क पड़ जाता हो ना सर? उससे मतलब नहीं है, MP से मतलब नहीं है। मिट्टी के लिए कहीं से मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये है सरकार को इतना जगह देनी चाहिए। प्रजापति जो हमारा है, हाँ, इसको इतनी जगह देनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का ये व्यवसाय चलता रहे, उससे उतनी जगह 2 बीघा 3 बीघा जितनी है उतनी देनी चाहिए सरकार को। ये सोचना चाहिए भाई, हर किसी का काम अलग अलग है, और उस हिसाब से सरकार को देखना चाहिए किस चीज़ की मतलब क्या है, उस हिसाब से उसको मतलब देनी चाहिए मुझे। हाँ, ये चीज़ है। तो ये बताइए, आपका जो कुम्हार समाज है वो इसी काम में अभी भी लगातार है, या कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, या अभी भी कंटिन्यू इसी में लगे हुए हैं आप लोग? ऐसा है, कुछ लोगों कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अपना जो क्या नाम उनका बैकग्राउंड बढ़िया है, वो कहीं अलग निकल गए, या दूर से पढ़ाई लिखाई करके उसने दूसरा कोई काम डाल लिया है, और कुछ लोग कर रहे हैं। हर एक कोई नहीं कर रहा है। हाँ, जो मैं 90% में वही 80 लगभग 10-20% कर रहे हैं, और तो सब मतलब इधर उधर अपना काम कर रहे दूसरा। तो ये कुम्हार समाज कहाँ से आया है? कुम्हार समाज की खास यही काम उनके वर्ग में रह गया है, या मतलब यही काम वो करते चले आए? नहीं, ये तो नहीं रह गया। पहचान तो अब तो किसी की नहीं रही है। अच्छा। महंगाई इतनी हो गई है भाई, नौकरी है नहीं, चेक है नहीं, ठीक है, सरकार नौकरियां निकाल नहीं रही है, तो अच्छा, तो वो क्या करे, तो इसीलिए तो अपना काम डाल रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कुम्हार समाज भी अब अलग अलग क्षेत्रों में बट गया है। तो जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि भैया ने बताया कि लगभग 100% एक ज़माने में काम किया करते थे, आज प्रेजेंट टाइम 80% लोग अलग विभागों में काम करने लगे। जो समाज है, पढ़े लिखे समाज कुछ बट गया, कहीं कोई काम करने लगा, कोई प्राइवेट जॉब करने लगा, उस हिसाब से। तो ये भैया अभी भी अपनी जो प्रजापति समाज से रिलेटेड हैं तो ये अपने समाज को अभी भी जागरूक करे हुए हैं, क्योंकि ये इनका काम है। तो ये खुर्जा से सीख कर आए थे, और खुर्जा से सीखने के बाद इन्होंने अपना उत्तर प्रदेश इटावा जिले में इन्होंने अपना ये कारोबार डाल रखा है। काम की तो ऐसी बात की जाए, अब ये काम जो कारीगर सीखते हैं, चाहे मेरी बिरादरी हो, अनेट बिरादरी हो, वो भी डाल लेती है। अच्छा। हाँ जी, अब हमारी कुम्हार से मतलब नहीं है, अब जो कमाने के लिए हर कोई बिरादरी डाल लेती है। जैसे हम प्रजापत हैं, कुछ लोग यहाँ दूसरी कास्ट रहते हैं, उन लोगों ने डाल लिया है, और कोई अब क्या करूँ। हमने सुना है कि कुछ यहाँ पे कुशवा जो शाक समाज से रिलेटेड हो, तो वो लोग भी डाल रखे हैं। हाँ, वो उनका बगल वाला उन्हीं का है। अच्छा, उन्हीं का है। हाँ जी, ये बात जब भी तो प्रजापति में कोई पहचान नहीं रही है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जो आदमी कोई भी कर सकता है, करने की तो कोई मना नहीं है, पर ये प्रजापति में उसमें लिखा था ना कि यहाँ डबुआ बना रहा, तो ये प्रजापति है। ठीक है भाई, हम आपको रोक सकते नहीं। जो काम आप मेरा काम अगर आप छीन लो या कर लो या देख लो, तो ये तो नहीं मना कर सकते आप क्यों कर रहे मेरा काम। भाई आप मेहनत करोगे, आप लोग, हम मेहनत करेंगे, हम लेंगे, ये चीज़ है। हाँ, बिरादरी से अब तो रिलेटिव कुछ नहीं रहा है, देखा जाए बाहर तो क्यों जो काम सीख लेता है वही काम डाल लेता है। हाँ, ये चीज़ है, पता जब चलता है आधार कार्ड से उसकी मतलब घर जाके कहाँ कैसे रहने वाले, जब पता चलता है ये कुम्हार है कि दूसरी बिरादरी है। हाँ जी, चलिए, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि जो कुम्हार समाज के लोग हैं, प्रजापति से समाज के लोग हैं, उन्होंने अपना व्यवसाय लगातार जारी कर रखा है, काम कर रहे हैं। बोलो, आप देख सकते हैं उन्होंने सारी विशेषताएं बताई। ये मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं, ये लोग प्रॉपर उसको तैयार करते हैं, छानते हैं, मशीन द्वारा बनाते हैं, तैयार करते हैं। उनको काफ़ी समय लग जाता है। जैसे कि आपको मैंने जो भट्टी दिखाई है, ये भट्टी इसमें 14,000 जो कुल्हड़ हैं वो तैयार हो रहे हैं। कल सुबह तक ये रेडी हो जाएंगे डिलीवरी के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उनका काम है,
काफी दूर तक फैला हुआ है और मिट्टी इनकी भिंड जिले से आती है। जो मिट्टी है वो है पीली मिट्टी।